नमस्कार। मौसम चिल्लावाज चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 2 जून 2026 का दिन है और सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के 8 बजे के अनुसार देखेंगे क्या क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई है देश भर में, उसका क्या प्रभाव रहेगा आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान। कल भी राजस्थान के अधिकतर जिलों में मौसम खराब रहा। मौसमी प्रणाली पर नजर डालें तो एक पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तर भारत पर पहुंचा था वह उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास से होते हुए भारत के क्षेत्रों से होते हुए आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका प्रभाव अच्छा खासा है, फैलाव में है। तो आज भी इसका प्रभाव राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान से लेकर एक नया पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर अफगानिस्तान पाकिस्तान की ओर है, जिससे उसका प्रभाव भी पाकिस्तान दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान से लेकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब पाकिस्तान के मध्य भागों पर एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर भी एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र या चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान से लेकर गुजरात के सौराष्ट्र पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र ऊपरी सर्कुलेशन के रूप में है। अरब सागर के दक्षिण पूर्व में दक्षिण मध्य से लेकर स्थिति चक्रवाती हवा के क्षेत्र की है। केरल के पश्चिम की ओर तटीय किनारों पर एक चक्रवाती सिस्टम है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लेकर बना हुआ WD अब जो है अपना प्रभाव दिखा रहा है काफ़ी, और इसका फैलाव गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों की ओर, कोटा उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग की ओर दिखाई देगा विशेषकर। और आने वाले नए सिस्टम का प्रभाव बीकानेर संभाग के उत्तर पश्चिमी भागों की ओर। एक चक्रवाती सिस्टम मध्य प्रदेश के मध्य भागों की ओर दिखाई दे रहा है। तो उड़ीसा पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों पर बना हुआ है। ट्रफ की स्थिति राजस्थान के उत्तर मध्य से लेकर मध्य भारत होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जबकि 2 अन्य ट्रफ दक्षिण मध्य भारत पर बनी हुई है, जो बंगाल की खाड़ी की ओर एक अरब सागर की ओर झुकाव में बनी हुई है। कुल मिलाकर देखें तो आज भी बारिश की गतिविधियों का दौर राजस्थान के कई जिलों में देखा जाएगा, यानी लगभग राजस्थान के सभी संभागों में फिर से आज भी मौसम खराब होगा। कहीं ज़्यादा खराब मौसम होगा, कहीं कम होगा। धूल भरी आंधी की गतिविधियाँ, हवाओं की गतिविधियाँ सब देखने को मिलेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन के चेलावास और आसपास के नज़दीक के गाँव में 1 मिलीमीटर के आसपास बारिश दर्ज की गई, हल्की खंड वर्षा बूंदाबांदी के रूप में। जबकि आसपास के मारवाड़ जंक्शन तहसील के कई गाँव में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी हुई। सोजत से लेकर मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर की ओर भी बारिश की गतिविधियों की अलग अलग जगहों पर गतिविधियां देखने को मिली। दक्षिण पाली में भी कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां हुई, ओलावृष्टि की गतिविधियां हुई। पिछले 24 घंटों में जरूर अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है, 39.25 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 22.85 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता का स्तर लगभग 68.5% और न्यूनतम आर्द्रता 49% के आसपास रही। वायु दबाव 1006 मिलीबार है। हवाओं की गति इस सीजन की सबसे अधिकतम दर्ज की गई, जो कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से मारवाड़ जंक्शन अरावली रेंज के क्षेत्र में चेलावास में ये हवाओं की गति 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिकतम हवाएं देखने को मिली। कई सैकड़ों पेड़ धराशायी हुए और सोजत से लेकर मारवाड़ जंक्शन के कई गाँव में जो है पेड़ों की अगर स्थिति देखी जाए तो लगभग हजारों पेड़ गिरे हैं और कई पोल बिजली के गिर गए हैं, नष्ट हुए हैं। तो बिजली व्यवस्था जो है आज बाधित रहेगी, कई जगहों पर कार्य जारी है। और ऐसा ही हाल रहा जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर के इलाकों से लेकर जोधपुर से होते हुए बालोतरा बेल्ट, सांचौर बेल्ट, जालोर से लेकर और साथ ही गुजरात के इलाके, पाकिस्तान के जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं उन क्षेत्रों की ओर। अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधि का मैप देखें तो 2-3 जून का मिला जुला मैप है, जिसमें 24 से 48 घंटों का समय, जिसमें आप देख सकते हैं बीकानेर संभाग के इलाके, गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो इलाके हैं दक्षिणी भाग, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से लेकर बीकानेर के भाग, जहां हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां, मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा और अधिकतम जो है मेघ गर्जन बिजली चमक की गतिविधियां ज़्यादा होने की संभावना है। वहीं जैसलमेर के पश्चिमी मध्य इलाकों से लेकर यहाँ पर बालोतरा बेल्ट और शेरगढ़, ओसिया, लाहौट बेल्ट के आसपास से लेकर जोधपुर के इलाके हैं, पाली के इलाके वहाँ से होते हुए जालोर, सांचौर, इन इलाकों में, साथ ही पश्चिमी इलाका बाड़मेर का, जैसलमेर का, जहाँ कई जगहों पर तेज या मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। कुछ मध्य इलाकों में भी मध्यम तेज बारिश की गतिविधियाँ 10-15 मिलीमीटर से लेकर 30-35 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा के रूप में होगी। एक समान बारिश नहीं होगी। इधर गुजरात का उत्तर पश्चिमी उत्तरी इलाका जो थरा से लेकर सीडवा, सेडवा, बाकसर होते हुए धोरीमना, गोड़ामलानी, आलमसर, चौहटन, गटर रोड होते हुए कई जगहों पर जैसलमेर से होते हुए तेज बारिश, मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। एक समान बारिश नहीं लेकिन खंड वर्षा होगी।
इधर कोटा उदयपुर संभाग के इलाके हैं। अजमेर संभाग के मिले जुले भागों से लेकर भी बारिश की गतिविधियां नागौर के दक्षिण से होते हुए भरतपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी और मध्य इलाकों तक जो है हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जो कलर दिखाई दे रहा है नीला हल्का कलर, और सबसे हल्के कलर जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ बादलों की आवाजाही धूप छांव का मौसम दिखाई देगा, लेकिन संपूर्ण राजस्थान हल्के मध्यम से कुछ घने बादल के रूप में दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ पर दिल्ली से लेकर हरियाणा पंजाब के भरतपुर संभाग से सटे हुए इलाके भरतपुर से लेकर वहाँ बादलों की आवाजाही धूप छांव का मौसम और कई जगहों पर शुष्क मौसम की स्थिति रहेगी। इधर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और साथ ही अजमेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा से लेकर मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। और हवाओं की गतिविधियां मेघ गर्जन, बिजली चमक अधिक होने की संभावना है। साथ ही जेट का झुकाव भी देखें तो अब धीरे धीरे जो है ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी राजस्थान से होते हुए नए सिस्टम का प्रभाव जेट के झुकाव के साथ देखा जाएगा फिर से। और जेट की हवाएं जो है काफ़ी ज़्यादा अस्थिर हैं अलग अलग जगहों पर, जिससे भीषण वाली स्थितियां देखने को मिल रही हैं वायुमंडल में। और उसी का प्रभाव बड़े आकार के ओले गिर रहे हैं, और बड़े आकार के ओलों के साथ होने वाली बारिश की गतिविधियां जब तेज़ी से आसमान से धरती की ओर गिरती हैं तो ये जो है वहाँ मौजूद जो हवाओं की स्थिति होती हैं उनकी जगह लेती हैं, और उन हवाओं को जो है पुश करती हैं, चारों तरफ धकेलती है तेज़ी से। और यही फिर जो है तूफानी अंधड़ का माहौल शुरू हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर भी हवाएं शांत हो और वहाँ पर अगर तेज़ी से मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां और साथ में बड़े आकार के ओले हो तो वहाँ पर हवाओं के रुकने के लिए जगह कम हो जाती हैं और जगह गिर जाती है बारिश की बूंदों के रूप में, ओलों के रूप में। और साथ ही जेट का जो असामान्य प्रभाव है वह दिखाई दे रहा है वायुमंडल में, जिससे जेट धारा उत्तर दक्षिण से होती ही है, लेकिन कभी कभी ये नीचे की ओर झुकाव में भी आती हैं और ऊपर की ओर झुकाव में भी आती हैं, तो वह भी हवाएं पुश होती है आसमान से नीचे की ओर, हवाओं का दबाव बढ़ जाता है तेज़ी से, तब भी जो है एकदम से ऊपर से तेज़ी से हवाएं नीचे गिरने की ओर बहती हैं। तो उस दौरान जो है तूफानी अंधड़ का माहौल देखा जाता है और वह असामान्य स्थिति या कह सकते हैं वायुमंडल में बड़ी खलबली मची होती है। और उसी दौरान होने वाली हवाओं की वर्षा की स्थिति के साथ ही और इसकी तीव्रता बढ़ती है और ये फिर 100 किलोमीटर को पार कर जाती है हवाएं। और यही हवाएं फिर बड़े बड़े मजबूत खंबे, पोल, बिजली के पोल, चाहे वह लोहे के पोल हो या और कोई भी किसी भी तरह के, और सारे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। पेड़ पौधे हजारों लाखों की संख्या में अगर देखें संपूर्ण राजस्थान में तो धराशायी हुए होंगे। और साथ ही जो सोलर पैनल के कार्य पश्चिमी राजस्थान में बड़ी बड़ी कंपनियों के प्लांट्स लगे हुए हैं उनमें भी भारी भरकम नुकसान देखा गया है इन हवाओं की वजह से, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है पश्चिमी राजस्थान की, वहाँ जो है पेड़ पौधों की स्थितियाँ जहाँ पर भी सोलर पैनल लगाए या प्लांट लगाए हैं पेड़ पौधों को काट कर लगाए गए हैं, तो वहाँ पर हवाओं के रुकने के लिए कोई खास स्थिति नहीं होती हैं। और प्लेट जो पैनल लगे होते हैं प्लेट वो तब जाते हैं और कम दबाव की स्थिति होती है, तो यही कम दबाव की स्थिति असामान्य स्थिति पैदा कर देती है वहाँ पर, जिससे इस प्रकार की स्थितियाँ कभी कभी बड़े विकराल रूप ले लेती हैं। इस प्रकार की स्थिति रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। वर्षा की गतिविधियों में अगर उत्तर पश्चिमी राजस्थान से शुरुआत करें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन, बिजली चमक, विशेषकर अनूपगढ़ और बीकानेर के क्षेत्रों में कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधि की संभावना खंड वर्षा के रूप में आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान है। कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी संभव है। खाजूवाला, रावला मंडी, घड़साना से लेकर रायसिंह नगर, पदमपुर होते हुए मेघ गर्जन, हल्की मध्यम बारिश। बीकानेर के कोलायत, श्रीकोलायत, बीकानेर शहर, महाजन, छतरगढ़, पूगल से लेकर भी कई जगहों पर इस प्रकार की वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। इधर हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा या धूप छांव के साथ मौसम बना रहेगा। वहीं जो राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके हैं इन इलाकों में भी चित्रई खंड वर्षा की संभावना है। यहाँ पर देखें तो कुछ नीम का थाना से लेकर अलवर और आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए कोटपुतली होते हुए भरतपुर के क्षेत्र हैं, डीग हैं, इन क्षेत्रों में मौसम बादलों की आवाजाही के साथ बना रहेगा। कहीं कहीं मेघ गर्जन, खंड वर्षा संभव है, लेकिन ज़्यादातर शुष्क मौसम रहेगा धौलपुर तक। जबकि भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, दक्षिणी भाग है, वहाँ जयपुर से लेकर दूदू होते हुए सीकर के आसपास से लेकर डिडवाना, डेगाना, कुचामन बेल्ट है, दूदू, टोंक के क्षेत्र हैं, केकड़ी से लेकर भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, गंगापुर सिटी, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, कभी धूप छांव, कभी मौसम शुष्क धूप की स्थिति के साथ। तो ये जो है दोपहर बाद से लेकर स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देगी। तब तक मौसम शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी, तापमान बढ़ेगा एक बार,
लेकिन दोपहर बाद से लेकर शाम होते होते कई जगहों पर मौसम की स्थितियाँ बदलते हुए मेघ गर्जन बारिश की गतिविधियाँ बदल जाएगी। और वहीं यहाँ पर बारिश की गतिविधियों का दौर जैसे जैसे जयपुर भरतपुर संभाग के दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो सवाई माधोपुर से लेकर करौली की ओर मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर से लेकर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं, साथ ही भीलवाड़ा, शाहपुरा से लेकर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के इलाकों में मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर होने की संभावना। तूफानी अंधड़ की गतिविधियों के साथ या तेज हवाओं की स्थिति के साथ कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक की गतिविधियां तीव्र होगी और इसी दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावनाएं भी उदयपुर, कोटा संभाग के भागों की और अजमेर संभाग से सटे हुए भाग, भीलवाड़ा से लेकर बियावर, अजमेर के इलाके, केकड़ी से लेकर टोंक की ओर भी दिखाई दे रही हैं। यानी जो दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान का इलाका है वहाँ से लेकर उदयपुर, कोटा संभाग की ओर बढ़ेंगे। जैसे जैसे बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर तेजी देखने को मिलेगी। रहेगी खंड वर्षा की स्थिति, एक समान बारिश नहीं, लेकिन फिर भी ये खंड वर्षा कभी आधे घंटे कहीं हुई, कभी अगले आधे घंटे बाद कहीं और हुई, लेकिन काफ़ी इलाकों में इस प्रकार खंड वर्षा होगी, लेकिन एक समान एक साथ संभव नहीं, लेकिन अलग अलग भागों पर यह मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार वर्षा की संभावना ही बन रही है। इधर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर भी देखें तो इसी प्रकार की वर्षा अलग अलग जगहों पर रहेगी। यहाँ पर भी देखें तो जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी भागों से लेकर फिर शुरुआत कुछ पोखरण, फलोदी के आसपास से होते हुए जोधपुर से सटे हुए भाग, शेरगढ़, बनियाना से लेकर उंडू घियाड़ बेल्ट के आसपास से होते हुए इन भागों में भी मेघ गर्जन, बिजली चमक, हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में होगी। और ये पाली, सिरोही, जालोर के इलाकों में हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं शुष्क मौसम की स्थितियां तो कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा सांचौर, जालोर, रानीवाड़ा, भिनमाल, जसवंतपुरा से लेकर यहाँ पर अनार बेल्ट के इलाके हैं और साथ ही जीवाणा, दईवा, पचपदरा, काकी, कुंडल, पादरू बेल्ट हैं, बालोतरा, बुढ़ीवाड़ा, जागसा बेल्ट से लेकर सिंदरी, आहोर के क्षेत्र हैं, जालोर के पूर्वी भागों से लेकर सिंदरी तक का इलाका या जालोर के पूर्वी भागों से लेकर सांचौर, चितलवाना, पांचला, सिडवा, सेडवा, बाकसर तक का इलाका है जहां मेघ गर्जन खंड वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज तो कुछ एक जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा की गतिविधि रहेगी। कहीं पास में शुष्क मौसम की स्थितियां भी देखी जाएगी। ये बाड़मेर के पश्चिमी इलाकों की ओर चौहटन गड्रा रोड से लेकर सिंदरी और धोरीमना, गोड़ामलानी, आलमसर और साथ ही देखें तो बाड़मेर शहर से लेकर बालोतरा की ओर, बालोतरा के आसपास से लेकर पचपदरा, अवोलाई, शेरगढ़ और साथ ही देखें तो जोधपुर से होते हुए कई जगहों पर इस प्रकार की वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। पश्चिमी पाली से लेकर जोधपुर शहर, लूणी, मोगड़ा, भोपालगढ़, पिपाड़, बिलाड़ा, मेड़ता इन क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन, बिजली चमक, अंधड़ की गतिविधियों की संभावना है। आज भी जैसलमेर का इलाका, बाड़मेर, बालोतरा का इलाका, सांचौर, जालोर का इलाका तूफानी अंधड़ की गतिविधियों के रूप में देखने को मिल सकता है और उसी प्रकार की गतिविधियां पाली के इलाकों से लेकर कई जगहों पर होने की संभावना है। ठीक इसी प्रकार की संभावनाएं बीकानेर संभाग के इलाकों से लेकर भी कोटा संभाग की और अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में। वहीं दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल के क्षेत्रों की ओर दस्तक देने की जो संभावनाएं हैं वो 3 जून से लेकर 4 जून के आसपास के समय में केरल में मानसून की दस्तक होने की संभावना है। तब जाकर जो है संपूर्ण जो पैरामीटर है वह लगभग मानसून की दस्तक के अनुकूल हो जाएंगे। तब तक स्थितियाँ फिलहाल अनुकूल नहीं है, लेकिन आज 2 जून है, कल से स्थिति अनुकूल होने लगेगी। 4 तारीख तक काफ़ी स्थिति अनुकूल हो जाएगी। तो लगभग 3 से लेकर 4 जून के आसपास जो है मानसून के पैरामीटर संपूर्ण रूप से केरल में मानसून की दस्तक की ओर इशारा कर रहे हैं और इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए मानसून सामान्य समय से लगभग 3 से 4 दिनों की देरी के बाद केरल में दस्तक देगा और फिर आगे मानसून की स्थितियाँ महाराष्ट्र के पश्चिमी भागों से लेकर कर्नाटक के पश्चिमी भागों की और कई जगहों पर मूसलाधार भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में आगामी सप्ताह के दौरान यानी 7-8 जून के बाद से लेकर दूसरे सप्ताह में काफ़ी जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां भी पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में दर्ज होती हुई दिखाई देगी, जिस पर जानकारी आगे आने वाले समय में लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।